बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी परेशानियां और इज़्तिराब की वजह क्या है और ये कैसे दूर हो सकती हैं। व्यूअर्स, जब हम परेशान होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हालात हमारे मुताबिक नहीं हैं, लोग परेशान कर रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें हमने अपने दिमाग में प्लान की हैं वैसी हो नहीं पा रही। सबसे ज़्यादा वजूहात जो हैं वो यही होती हैं कि इंसान सोच विचार और फ़िक्र में लगा रहता है और ये फ़िक्रें उसकी उम्र के साथ साथ उसकी जिस्मानी साख में भी तब्दीली ले आती हैं और बहुत सारी बीमारियों का बायस भी बन जाती हैं। इंसान के अंदर एंग्जाइटी पैदा हो जाती है जिसे कि इज़्तिराब कहा जाता है। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव महसूस करते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही होती, हमारी उम्मीदें अलग होती हैं जबकि दुनिया में हकीकत कुछ और होती है और ये सब चीज़ें आपस में हम आहंग नहीं होती, यानी एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं होती बल्कि एक दूसरे के उल्ट जारी होती हैं। इज़्तिराब का एक और सबब जो है व्यूअर्स वो खौफ है, वो फियर है, नामालूम का खौफ, यानी कि हम फेल हो सकते हैं, हम इसी फिक्र में जुटे रहते हैं, हमारी नौकरी जा सकती है, हम डर डर के जॉब करते हैं और काम ज़्यादा करने से कतराते हैं, हम हमारी किसी सीट पे कोई दूसरा कब्ज़ा ना कर ले, हमारे जहन में ये साजिशें चलती रहती हैं और इस किस्म के कई नफ्सियाती मसाइल का हम शिकार हो जाते हैं जो कि नफ्स और शैतान हमारे जहन में वसवसे डालते हैं। हमारे कारोबार में नुकसान ना हो जाए और आने वाले दिनों में कोई हमें नुकसान ना मिल जाए। बच्चों की शादियां जो हैं हम करते हैं और फिर परेशानी में रहते हैं कि इनका आगे क्या बनेगा। तो ये सब वो फ़िक्रें हैं जो हमने अपने ऊपर ली हुई हैं। हम ज़िम्मेदारियां निभा सकते हैं या नहीं, हम इसमें भी शक और शुबे में रहते हैं। इस दबाव और इज़्तिराब की वजह से हमारी तवानाई ज़ाया होती है, हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी परेशान रखते हैं क्योंकि व्यूअर्स, जो शख्स अंदर से परेशान होगा वो दूसरों को भी परेशान करेगा। जो अंदर से सुकून और मुतमईन इंसान होगा वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी इत्मीनान देगा और जो अंदर से शरारती इंसान होगा वो शरारती लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेगा और उन्हीं तरह की वाइब्स उससे आएंगी। इसी तरह कुछ आफतें हम अपने ऊपर ले आते हैं क्योंकि हमें अल्लाह पर भरोसा और यकीन की कमी है। ऐसे में अगर आप याद करें कि आप जब मुश्किल तरीन दौर में थे तो वो दौर कैसे गुजरा था, ज़ाहिरी सी बात है आपने सब्र किया होगा और अल्लाह ताला से जो है आप और ज़्यादा करीब हो गए होंगे, अपना ताल्लुक़ और मज़बूत किया होगा, ईमान की मज़बूती ने वो रास्ता आपका और वो दौर गुजरवा दिया। कैसे तरक्की हासिल की, कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए और अपनी कमज़ोरियों का अदराक करना सीखें कि अगर मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा कि कहीं ना कहीं यह कमज़ोरी लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए मैं हत्तल इम्कान ये कोशिश करूँगी या करूँगा कि वो कमज़ोरी मेरी दूसरों के सामने ना आए। लोग अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं मुख्तलिफ़ खौफ की वजह से और अगर उनकी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने आ जाएं तो वो घबरा जाते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए ये इज़्तिराब और दबाव हम खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। रेशम के कीड़े की तरह हम इसको बुनते रहते हैं जिसकी वजह से ये दबाव और ज़हनी परेशानी हमें हर वक्त जो है लागू रहती है, लाहक रहती है और हमें दिन ब दिन हम कमज़ोर होते जाते हैं। व्यूअर्स, कुछ लोगों को इस दुनिया में ख़ुद को तस्लीम करवाने पर तुले रहते हैं। कुछ लोग हैं जो माली मामलात में हर वक्त परेशान रहते हैं, कुछ लोग मोहब्बत के मामलात में हर वक्त परेशान नज़र आते हैं, कुछ लोग सेहत, दौलत, रिज़्क़, कारोबार और ख्वाहिशात में घिरे हुए मिलते हैं। दुनियावी ज़रूरियात का हर वक्त शिकवा करता रहते हैं कि दुनियावी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, ज़िम्मेदारियों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, कल की फ़िक्र लगी रहती है उन्हें।
دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جو کہ مال کے حصول میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں پوسٹ چاہیے ہے، ڈیزگنیشنز چاہیے ہیں، جنہیں شرف چاہیے ہے، جنہیں مرتبہ چاہیے ہے۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں موجود ہے، جو لامحدود ذات ہے، جس کے پاس سارے جہان کی قدرت ہے، تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا کیا بنے گا۔ آپ سب کی پریشانیاں اور فکریں آپ کی اپنی پیدا کردہ ہیں، اور اپنے ہی ذہنی دباؤ کے تلے ہم دبے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سکون بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، آسائشیں بانٹیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنا سکھائیں، اور لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا فتاح یا معزو، اس کو ضرور پڑھیں۔ یا فتاح یا معزو ہر وقت پڑھیں، اس سے آپ کو لوگوں میں بہت عزت ملے گی، اور آپ کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوگا۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔